बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और आप ख़बा में पहुँचे तो एक शख्स ने मदीने में आकर ये ख़बर सुनाई। इस वक्त हसीन अपने बाग में एक दरख्त पर चढ़े हुए फल उतार रहे थे। वहीं दरख्त के नीचे इनकी फूफी खालिदा बंद हर्ष बैठी हुई थी। हसीन ने जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवेरी की ख़बर सुनी, उन्होंने फ़ौरन ज़ोर ज़ोर से तकबीर कही और अपनी खुशी का इजहार किया। जब इनकी फूफी ने हसीन के मुँह से तकबीर सुनी तो इन्हें बड़ा नागवारा हुआ और उन्होंने कहा, खुदा तेरा नाश करे। मेरा ख़्याल है अगर तू मूसा इब्न इमरान के आने की ख़बर सुनता तब भी इससे ज़्यादा खुश न होता। हसीन ने जवाब दिया, फूफी खुदा की कसम वो मूसा इब्न इमरान ही के भाई हैं और वही दीन लेकर आए हैं वो लेकर आए थे। खालिदा को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने पूछा, हसीन क्या ये वाकई वही नबी है जिनके ज़हूर के बारे में हमें बतलाया गया था? हसीन ने कहा हाँ। खालिदा ने कहा तब फिर वही होंगे। इसके बाद हसीन सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए। फिर वो अपने घर वापस आए और घर वालों से इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, जिस पर इनका सारा घर भी मुसलमान हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसीन का इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम ने यहूदियों से अपने मुसलमान हो जाने को छुपाए रखा। फिर एक रोज़ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदियों की कौम बड़ी झूठी और मक्कार है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने घरों यानी कमरों में से किसी में छुपा दें और फिर यहूदियों को बुलाकर इनसे मेरे बारे में सवाल कीजिए कि वो मुझे कैसा समझते हैं, मगर इससे पहले मेरे इस्लाम लाने के बारे में इन्हें कुछ ना बताइए, वरना अगर इन्हें पहले ही मेरे मुसलमान हो जाने की खबर हो गई तो सही बात नहीं बताएंगे बल्कि मुझ में ऐब निकालने और बहतान बांधने शुरू कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम के कहने के मुताबिक इन्हें अपने घर में छुपा दिया और जब यहूदी आए तो आपने इनसे पूछा, तुम में हसीन इब्न सलाम कैसे समझे जाते हैं? इस पर यहूदियों ने इनकी बड़ी तारीफ़ की और कहा, वो हमारे सरदार के बेटे हैं, बहुत बड़े आदिम हैं, वो हमारे मजहबी पेशवा हैं। अभी वो ये कह रहे थे कि हज़रत हसीन इब्न सलाम जो अब अब्दुल्ला इब्न सलाम बन चुके थे कमरे से बाहर निकल आए और कहा, यहूदियों खुदा से डरो और जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास लेकर आए हैं उसे कबूल करो, इसलिए कि तुम जानते हो कि वो खुदा के पैगंबर है। तुम इनका नाम और इनकी तमाम निशानियाँ अपनी किताब तौरात में पढ़ चुके हो। मैं तो गवाही देता हूँ कि ये खुदा के रसूल हैं और इन पर ईमान लाता हूँ। इस पर वही सारे यहूदी जो अभी इनकी तारीफ़ कर रहे थे एकदम बिगड़ उठे और कहने लगे, ये झूठा है। फिर वो इनमें तरह तरह के ऐब निकालने लगे। ये देखकर हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ना कहता था कि ये बड़े झूठे और मक्कार लोग हैं। इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला ने अपने और अपने घर वालों के मुसलमान हो जाने का ऐलान कर दिया। हसीन इब्न सलाम यहूदियों के सबसे बड़े पेशवा थे। इनके इस्लाम कबूल करने से यहूदियों में सख्त गम व गुस्सा फैल गया। इधर हज़रत अब्दुल्ला के अलावा और बहुत से मुअज़्ज़ज़ यहूदियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, जिनमें सलबा इब्न सय्या, उसैद इब्न सय्या और असद इब्न उबैद शामिल थे रज़ियल्लाहु अन्हुम। चूँकि यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
معاہدہ کر چکے تھے، اس لیے چپکے چپکے ہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، مگر اب ان مسلسل صدموں سے وہ جھنجھلا اٹھے۔ چنانچہ اب انہوں نے نہ اس معاہدے کا کوئی خیال کیا اور نہ اپنے قول و اقرار کا، بلکہ اب کھل کر سامنے آ گئے۔ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلانا اور آپ کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ اب تو انہیں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قد ہو گئی تھی، ورنہ حقیقت میں تو وہ اور ان کے عالم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سچے رسول ہیں جن کا ہمارے بزرگ صدیوں سے انتظار کرتے آئے ہیں۔ ضد اور دشمنی میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے، یہی حال ان لوگوں کا ہو رہا تھا۔ سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی محض ضد کی وجہ سے اور اپنا عیش و آرام باقی رکھنے کی خاطر وہ سچی باتوں کو جھٹلا رہے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قبیلہ بنی نذیر کے یہودیوں کا سردار ایک شخص ہوئی ابن اخطب تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے تو ہوئی ابن اخطب ایک روز اپنے بھائی ابو یاسر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد یہ دونوں بھائی بڑے بھاری اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس ہوئے۔ ان دونوں کے چہروں پر بہت زیادہ غم کے آثار چھپائے ہوئے تھے۔ یہ دونوں خاموشی کے ساتھ منہ لٹکائے ہوئے پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر ابو یاسر نے خاموشی کو توڑا اور ان بھائی ہوئی ابن اخطب سے پوچھا، کیا یہ وہی ہے؟ ہوئی نے جواب دیا، ہاں خدا کی قسم وہی ہے۔ ابو یاسر نے دوبارہ پوچھا، کیا تم اسے پہچان گئے اور تمہیں یقین ہو گیا ہے؟ ہوئی نے کہا، ہاں۔ ابو یاسر نے کہا، پھر اب اس کے بارے میں تمہارا دل میں کیا ہے؟ ہوئی نے جواب دیا، صرف اس کی دشمنی، اور خدا کی قسم جب تک زندہ ہوں دشمنی کرتا رہوں گا۔ اس طرح یہودی جانتے بوجھتے بھی غلط راستوں پر بھٹک رہے تھے، مگر اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے اپنی نقاب اتار پھینکی اور کھلم کھلا مسلمانوں سے لڑنے جھگڑنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا باتیں کہنے لگے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔